वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अदिति बोथरा और ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी मद्रास। और इस लेक्चर में हम सबसेट्स की काफ़ी सारी चीज़ें समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसेट्स क्या होता है। हम थ्योरेटिकली थोड़ा एग्जाम्पल के साथ समझेंगे और उसकी डेफिनेशन समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि यार सबसेट होता क्या है। ऑब्वियसली किसी भी टॉपिक को हम शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम टॉपिक का नाम समझेंगे कि वो नाम जो है वो होता क्या है। ठीक है, तो सबसेट्स क्या होता है। देखिए, सेट्स आप लोग जानते हैं सेट्स क्या होता है। ठीक है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब मैं अगर एक बात बोलूँ कि यार मान लीजिए हमारा कोई सेट है, इतना बड़ा सेट है, इसमें मान लीजिए बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। अगर मैं बोलूँ कि यार इस सेट का मैं एक छोटा सा हिस्से की बात कर रही हूँ, या ऐसा समझे एक बड़े सेट में मैं अगर उस सेट का कोई टुकड़ा ले लूँ और उस सेट के टुकड़े की बात करूँ, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो सबसेट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल समझते हैं, हमने बोला कि यार हमारा सेट है एस हमारे सेट में ऑल नंबर ऑफ पीपल एस हमारा सेट है जिसमें पीपल, इट इज अ सेट ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, सेट ऑफ ऑल पीपल ऑफ इंडिया, मतलब ऐसे एक ऐसा सेट है जिसमें इंडिया के सारे इंसान हैं। ठीक है, अब मैंने बोला एक है सेट ए जिसमें है सेट ऑफ ऑल पीपल विच लिव इन मध्य प्रदेश। एस सेट बोल रहा है कि यार वो सारे इंसान जो इंडिया में रहते हैं। ए सेट बोल रहा है वो सारे इंसान जो मध्य प्रदेश में रहते हैं। ऐसे समझिए कि इंडिया में जितने लोग रहते हैं और मध्य प्रदेश में कितने लोग रहते हैं, तो मध्य प्रदेश में जो जो लोग रहते हैं वो डेफिनेटली इंडिया में भी रहते हैं। तो मैं ऐसे समझ सकती हूँ कि एस में जो भी जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी पीपल के बारे में बात कर रहे हैं एस सेट में, वो ए उस सेट का टुकड़ा है। ठीक है, जैसे ऐसे समझिए एक डब्बा है जिसमें 4 ब्लू बॉल है, 4 रेड बॉल है, 2 ग्रीन बॉल है और 1 वाइट बॉल है। ठीक है, अब ये डब्बे में इतने सारे हैं लोग, इतनी सारी बॉल्स हैं। अब मैं एक दूसरा डब्बा लेती हूँ जिसमें मेरे पास 4 ब्लू बॉल है। ठीक है, तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ यार ये तो एक, सपोज ये एक सेट है, ठीक है, ये एक कलेक्शन है, ये सेट में इतने सारे लोग हैं, इस सेट में सिर्फ 4 ब्लू बॉल है, तो ये वाला 4 ब्लू बॉल ऐसा बोल सकती हूँ कि इसका एक टुकड़ा है, क्योंकि इसमें जो जो भी चीज़ें हैं वो इसमें है। जो जो भी लोग एमपी में रहते हैं वो इंडिया में रहते हैं। या एक और एग्जांपल ऐसे समझते हैं कि पहला सेट है ए, जिसका मतलब है कि ऑल द स्टूडेंट्स विच आर इन योर स्कूल, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स विच आर इन योर स्कूल। सेट बी है ऑल द स्टूडेंट्स, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स विच आर इन योर क्लास। तो देखिए आपके क्लास में जितने भी बच्चे हैं वो डेफिनेटली आपके स्कूल में भी हैं। ठीक है, तो ए एक बड़ा सेट है, उसका एक टुकड़ा है आपके क्लास के स्टूडेंट्स। इसमें अगर सारे स्कूल के स्टूडेंट्स का सेट है, इसमें आपके क्लास के स्टूडेंट्स का सेट है, तो बी इस ए वाले सेट का टुकड़ा है। तो हम बोलेंगे इस केस में बी इज सबसेट ऑफ ए, बी ए सेट का टुकड़ा है। इस केस में ए इज सबसेट ऑफ एस, ए एस सेट का टुकड़ा है। समझ में आई बात। इधर ये वाला इस वाले सेट का टुकड़ा है। ठीक है, तो जो छोटा सेट है, जो एक सेट है जो टुकड़ा है बड़े सेट का, तो वो जो छोटा सेट है उसको हम बोलेंगे सबसेट। आई होप इतनी चीज़ समझ में आई है। अब हम डेफिनेशन के हिसाब से समझते हैं कि यार चलो थ्योरेटिकली हमने समझ लिया कि यार हम इमेजिन कैसे करेंगे कि सबसेट होता क्या है। ठीक है, अब हम डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन और नॉर्मली डेफिनेशन से समझते हैं कि यार सबसेट होता क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं। चलिए अब डेफिनेशन की बात करते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ सबसेट क्या होती है। अ सेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, अच्छा ए और बी, ठीक है, 2 सेट है हमारे पास। अब हमको ये देखना है कि कौन किसका सबसेट है। ये समझने के लिए हमें पहले ये समझते हैं कि अच्छा सबसेट का सिंबल क्या है, सबसेट को हम लिखेंगे कैसे। तो सबसेट को हम मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो अगर हमें बोलना है
A इज ए सबसेट ऑफ B, तो हम A, इसका मतलब इज ए सबसेट ऑफ, और ये है B, तो A इज ए सबसेट ऑफ B। अब हमने समझा A इज ए सबसेट ऑफ B मतलब A B का एक टुकड़ा है। बात समझ में आई? A B का एक टुकड़ा है, ठीक है। ध्यान से समझिए। अब हम जो समझ चुके हैं उसको डेफिनेशन से समझते हैं, ठीक है। अ सेट A इज सेट टू बी सबसेट ऑफ B। एक A, इसको हम कब बोलेंगे कि ये B का टुकड़ा है, ये कब B का सबसेट है, कब हम किस कंडीशन में ऐसा बोलेंगे, जब इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ B। देखिए इसमें जो भी एलिमेंट है, ठीक है, वो अगर सारे के सारे एलिमेंट B में हैं, इसके सारे एलिमेंट अगर B में हैं, तो A इज ए सबसेट ऑफ B, ठीक है। या ऐसे समझिए, अगर आप किसी भी सेट को हमने ऐसे टुकड़ा समझा था, ठीक है, तो अगर कोई सेट बड़े सेट का टुकड़ा है, तो जो छोटा सेट है, जो टुकड़ा वाला सेट है, वो पक्के में उसमें सारी वो चीज़ें होगी जो बड़े वाले में है, क्योंकि वो बड़े वाले का ही तो टुकड़ा है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता जो बड़े वाले सेट में नहीं है, ठीक है। तो ए सेट जो है, ए वाला सेट, ये बी का सबसेट है अगर सारे एलिमेंट्स ऑफ ए किस में आ रहे हैं, बी में। ये डेफिनेशन हो गई। आई होप आपको समझ में आ रहा है सबसेट क्या है। ए अगर सबसेट है बी का, इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स बी का पार्ट है, ठीक है, बी के भी एलिमेंट है। ये हमने इंग्लिश में समझ लिया। अब हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेम चीज को देखिए। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, पढ़ते आ रहा है ए इज अ सबसेट ऑफ बी। किस कंडीशन में हम बोलेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी? इफ ए बिलोंग्स टू ए। देखिए हमने क्या समझा था कि हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे सेट्स को, ठीक है, और स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स को। तो इधर ए रिप्रेजेंट कर रहा है एलिमेंट, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एलिमेंट ऑफ सेट। तो कोई भी ऐसा एलिमेंट जो ए को बिलोंग करता है, ठीक है, ऐसे सारे एलिमेंट्स जो ए को बिलोंग करते हैं, इसका मतलब होता है इम्प्लाइज, ठीक है। ये सिंबल का मतलब होता है इम्प्लाइज। इम्प्लाइज मतलब अगर ये कंडीशन हो रही है तो क्या, कौन सी कंडीशन पक्के में ट्रू होगी, ठीक है। या ऐसे समझिए, अगर ये हो रहा है तो क्या होना कंपलसरी है, ठीक है। इसका मतलब ए इज अ सबसेट, ए बिलोंग्स टू बी। देखिए ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट कब होगा? जब इफ ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, इट इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू कैपिटल बी। मतलब अगर कोई एलिमेंट ए है जो इस ए का पार्ट है, तो वो एलिमेंट पक्के में इस बी का भी पार्ट होगा। सेम चीज हमने इंग्लिश में लिखी थी कि इसके जो भी एलिमेंट्स होंगे वो इस सेट का भी पार्ट होगा, इसके सारे एलिमेंट्स इसके भी सारे एलिमेंट्स होंगे। सेम बात, अगर कोई एलिमेंट ए सेट का है तो वो एलिमेंट पक्के में बी सेट का भी होगा। तो हमने सेम चीज़ को इंग्लिश में देख लिया, इसको मैथमेटिकली लिख कर देख लिया, हमने थ्योरेटिकली बात करके एग्जाम्पल से भी समझ लिया कि यार कैसे हम बोलेंगे कि कौन सा सबसेट है कौन से सेट का, ठीक है। तो एक और बार फाइनली देख लेते हैं कि ऐसे सारे सेट्स मतलब अगर मेरे को बोलना है कि ए बी का सबसेट है, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स किस में होना कंपलसरी है? बी में होना कंपलसरी है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि यार क्या वो खुद अपना सबसेट हो सकता है? देखिए हमारी डेफिनेशन क्या बोल रही है, ए अगर बी का सबसेट है तो ए के सारे एलिमेंट्स बी में होने चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ क्या ये भी सही है, ए इज अ सबसेट ऑफ ए, या मैं बोलूँ बी इज अ सबसेट ऑफ बी, क्या ये सही है? क्या एक एलिमेंट क्या अपने खुद का सबसेट हो सकता है? सोचिए थोड़ा। देखिए अगर हमें रिप्रेजेंट करना है किसी सबसेट को तो हम नॉर्मली ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब ये हो सकता है कि या तो वो इस ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब ए जो सेट है वो या तो बी का छोटा सा हिस्सा है या तो वो एग्जैक्टली बी के बराबर है। तो पहली क्वेश्चन अपने पास क्या है था, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ ए एंड बी इज अ सबसेट ऑफ बी? क्या ये पॉसिबल है? तो ऐसे समझिए, किसी भी चीज़ को अगर हमें चेक करना है तो हमें डेफिनेशन पे जाना होगा। हम डेफिनेशन देख के समझते हैं कि क्या ये सही हो रहा है कि या नहीं हो रहा है। तो देखिए अगर मैं बोलूँ यहाँ बी, यहाँ पे भी बोलती हूँ बी,
अगर मुझे बोलना है कि B इज अ सबसेट ऑफ B, तो उसके लिए कंडीशन क्या है? एवरी एलिमेंट ऑफ B शुड ऑल्सो बी एलिमेंट ऑफ B। हाँ, ये दोनों अगर एलिमेंट सेम है तो इसके सारे एलिमेंट्स इसमें भी आएंगे, तो मैं बिल्कुल बोल सकती हूँ कि A इज अ सबसेट ऑफ B। ठीक है, A क्या है? B का एक सबसेट है। तो इससे तो आपको एक और चीज क्लियर हो गई यार, मतलब जिस भी सेट की हम बात करेंगे उसका एक सबसेट वो खुद होगा ही होगा। ठीक है, वो पक्के में अपने आप का एक सबसेट होगा। अब एक और चीज बात करते हैं जो है एम्प्टी सेट। हर एक सेट का एक सबसेट एम्प्टी सेट भी होता है। ठीक है, दो चीज हमने समझी। पहली चीज, ऑल सेट्स आर सबसेट्स ऑफ इटसेल्फ। हर सेट अपने आप का एक सबसेट भी होता है। और दूसरी चीज, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। अच्छा, इसको भी हम डेफिनेशन से समझते हैं। एम्प्टी सेट मतलब ऐसे सेट जिसके अंदर कोई भी नहीं है, इसका कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो जो अगर हमें बोलना है एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ए मान लीजिए, बी मान लीजिए। ठीक है, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ बी, तो हमें ये बोलना होगा एवरी एलिमेंट ऑफ एम्प्टी सेट इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ बी। एवरी एलिमेंट ऑफ, इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ये तो ऑब्वियसली कंडीशन फॉलो हो रही है। इसमें हमने कुछ भी गलत नहीं लिखा है, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो इसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो इसमें भी जरूरी नहीं है कि वो सेम एलिमेंट हो, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो बाय डेफिनेशन हमने दो चीजें कंक्लूड कर ली, पहली और दूसरी। पहली ये कि हर एक सेट अपने आप का एक सबसेट भी होता है, और एम्प्टी सेट हर एक सबसेट का और एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है। ठीक है, आई होप ये दो चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई है।